हेलो नमस्कार। आज हम लोग जो है बहमनी साम्राज्य के बारे में जानेंगे। आपको बता दूं, जो एमबीटी दिल्ली सल्तनत के एक शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, इनके शासनकाल में जो है दक्कन में कई विद्रोह हुए हैं। दक्कन वाले इलाका में कई विद्रोह होते हैं और इन विद्रोहों के कारण ही जो है नवीन राज्यों की स्थापना होती है, जिसमें कि बहमनी साम्राज्य जो है एक प्रमुख राज्य वंश के रूप में उभर कर आता है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है बहमनी राजवंश की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह बहमन शाह, इसे हसन गंगू भी बोलते थे, लिख लीजिए ये भी, हसन गंगू के द्वारा किया जाता है। और ये कब किया जाता है? तो स्थापना 1347 ईस्वी में किया जाता है। दिल्ली सल्तनत के विघटन के परिणाम स्वरूप स्थापित जो भी राज्य स्थापित हुए हैं, उनमें जो है मुस्लिम राज्यों में जो है यह सर्वाधिक शक्तिशाली था। यह भी आपको ध्यान रखना है। बहमनी साम्राज्य जो है मुस्लिम राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली किनमें? मुस्लिम राज्यों की मैं बात कर रहा हूं। मुस्लिम राज्यों में सबसे शक्तिशाली था। इनके साम्राज्य की चौहद्दी जो था, विस्तार जो था, नॉर्थ में जो है बरार से लेकर, बरार वाला जो इलाका था, यहां से लेकर साउथ में जो है कृष्णा नदी तक था। साउथ में कृष्णा नदी तक फैला हुआ था। इसका शासनकाल जो रहा है, बहमनी साम्राज्य का शासनकाल पीरियड जो रहा है, ये 1347 से 1527 एडी तक शासन किया है। लगभग 180 वर्ष, समझ सकते हैं, लगभग 180 वर्ष शासन किया है बहमनी साम्राज्य के शासक मिलकर। और इसके बाद जो है यह भी जो है पांच छोटे छोटे राज्यों में लास्ट में जो है विभाजित हो जाता है। तो उनको भी देखेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं जो कौन कौन से शासक कौन कौन सा काम अच्छा किया है, जिसे कि एग्जाम में पूछा जाता है। राजनीतिक पहलुओं पे नजर डालते हैं। ठीक है, तो पहला जो शासक है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। नए पेज से करते हैं काम। पहला शासक जो कि संस्थापक रहता है अलाउद्दीन बहमन शाह। इनका जो शासनकाल रहता है ये 1347 से 1358 एडी तक रहता है। और इनके द्वारा जो है, अच्छा, इसका जो वास्तविक नाम कहीं पूछ ले, हसन गंगू तो बोलते ही थे, लेकिन वास्तविक नाम कुछ और थे। वास्तविक नाम था जफर खां। और आपको ये चीज मालूम ही है, जो कोई ना कोई वंश बनाता है तो वो अपने पहले वाले वंश में किसी न किसी पद पर रहता था। तो ये भी था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है ये दक्कन में जो है अमीरन ए सदह के पद पर था। ये भी जान लीजिए। एमबीटी के शासनकाल में जो है इसे दक्कन का अमीर ए सदह का पद दिया हुआ था। अमीरान ए सदह
शासक बनने के बाद जो है इसने अलाउद्दीन बहमन शाह जो है गुलबर्गा को जो है अपने साम्राज्य की राजधानी बनाता है, गुलबर्गा को। और इसका नाम राजधानी बनाने के बाद जो है गुलबर्गा का नाम भी चेंज कर देता है, नाम कर देता है अहसानाबाद। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बहमन शाह जो है अपने अधीनस्थ अधिकारियों को जागीर देने की जो नवीन प्रथा की शुरुआत की और हिंदुओं से जजिया कर की वसूली बंद करवा दी थी। ये भी ध्यान रखिएगा, जजिया कर की वसूली जो है ये हिंदू लोगों से बंद करवा दिया था, जजिया कर की वसूली, ठीक है, नहीं होता था इनके पास। 1358 के बाद जो है नया शासक बनता है जिनका नाम होता है मुहम्मद शाह प्रथम। इसका टाइम पीरियड जो रहता है ये 1358 से 1375 एडी तक शासन करता है। ये बहमन शाह का पुत्र होता है मुहम्मद शाह। इसके शासन काल में ही जो है बहमनी विजयनगर के बीच जो है संघर्ष की शुरुआत होता है, ठीक है। बहमनी वर्सेस विजयनगर के बीच जो है संघर्ष यहीं से शुरुआत होता है। और ये पहला जो संघर्ष होता है ये और निर्णायक रहता है, किसी के पक्ष में नहीं जाता है। विजयनगर शासक बुक्का प्रथम के विरुद्ध हुए युद्ध में ही जो है बहमनियों ने पहली बार बारूद का प्रयोग किया और इससे बहमनियों की सैनिक क्षमता में काफी वृद्धि हुई थी। मुहम्मद शाह जो है मुहम्मद शाह प्रथम ने संपूर्ण बहमनी साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था। ये सवाल कहीं पूछा जा सकता है, 4 प्रांतों में जो है ये विभाजित किया था, ये 4 प्रांत कौन कौन थे? 4 प्रांत में जो विभाजित किया तो ये 4 प्रांत थे गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। ये 4 प्रांत में ये विभाजित कर दिया था। और सभी प्रांत के लिए यानी प्रत्येक प्रांत जो है एक तरफदार, प्रत्येक प्रांत में सभी प्रांत में जो है एक तरफदार की नियुक्ति किया था। तरफदार, अच्छा ये तरफ जो है, तरफ वर्ड जो है ये प्रांत के लिए यूज होता था। तरफ वर्ड जो है ये प्रांत के लिए यूज होता था, ये भी ध्यान रखिएगा। मुहम्मद शाह के काल में वैसा कोई काम नहीं हुआ जिसे कि जानना हम लोग को जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं मुहम्मद शाह के उत्तराधिकारी जो होते हैं, सर्वाधिक विद्वान सुल्तान है ये, जिनका नाम है ताजुद्दीन फिरोज शाह। इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह जो है इसका शासनकाल जो है 1397 से 1422 एडी तक रहता है। और ये सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था, ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक, इसीलिए इसको मैंने पढ़ना भी चाहा, सर्वाधिक विद्वान सुल्तान। फिरोज शाह जो है एशियाई अफाकियों को बहमनी साम्राज्य में आकर अस्थायी रूप से बसने के लिए जो है प्रोत्साहित किया था। फिरोज शाह हिंदुओं को भी अपने प्रशासन में सम्मिलित किया था। इस समय दक्कनी ब्राह्मण प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, ये भी ध्यान रखें। इस समय फिरोज शाह ने दौलताबाद में एक वैधशाला, दौलताबाद में एक वैधशाला,
बनवाया था। और ये जो बनवाया था ये अकबर के फतेहपुर सिकरी की भांति जो है भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर की नींव डाली थी। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। फतेहपुर सिकरी के जैसा जो है भीमा नदी के किनारे जो है फिरोजाबाद नगर, अपने नाम पे फिरोजाबाद नगर भी बसाया था। ये कहाँ पे था? भीमा नदी के किनारे था, भीमा नदी के किनारे। ताजुद्दीन फिरोज शाह जो है एक युद्ध लड़ा है, उस युद्ध को कहा गया है सोनार की बेटी का युद्ध। सोनार की बेटी का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ है ये युद्ध। अब ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? सोनार के बेटी का युद्ध। विजयनगर के शासक देवराय प्रथम को पराजित कर संधि करने के लिए मजबूर किया था ये। इस युद्ध में विजयनगर के साथ युद्ध हुआ है और कौन थे? तो देवराय प्रथम थे बरसेस में, देवराय प्रथम। और इसको पराजित करता है भाई, ये भी ध्यान रखना है। और बाद में सोनार की बेटी के युद्ध में क्या होता है? नाम दिया गया और इसमें संधि करता है, संधि करना पड़ता है देवराय प्रथम के साथ। फिरोज शाह जो थे एक धार्मिक रूप से एक सहिष्णु शासक था, वह सभी धर्मों का आदर करता था। लेकिन ऐसा देखा गया है जो शासनकाल के अंतिम दिनों में गुलबर्गा के संत गेसुदराज के साथ संघर्ष के कारण जो है ये दूषित हो जाता है, मतलब सहिष्णु नहीं कर सकते आप। गुलबर्गा के संत थे, उनका नाम था गेसुदराज, गेसुदराज। इनके साथ इनका बाद में जो है संघर्ष होता है, जिसके कारण हम नहीं कर सकते हैं जो ये सहिष्णु शासक था। मतलब अंतिम दिनों में ये ऐसा हुआ है, स्टार्टिंग में सहिष्णु था। उसके बाद हम इसके बाद जो इसके उत्तराधिकारी होते हैं ताजुद्दीन फिरोज शाह के अंतिम दिनों में जो है इसके पुत्र का नाम था एक मिनट, इसके पुत्र अहमद शाह प्रथम के पक्ष में सत्ता जो है वो खुद त्याग देता है, मरा उरा नहीं है, त्याग दिया है। पुत्र का नाम था अहमद शाह, गद्दी पे बैठा था शिहाबुद्दीन, शिहाबुद्दीन शिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम बोलते हैं इसको। 1422 से 1436 एडी तक ये शासन करता है। ताजुद्दीन फिरोज शाह के जो है उत्तराधिकारी हुए हैं ये। शिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम जो है सुल्तान बनने के साथ ही जो है गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को अपनी राजधानी बनाता है और अपना नाम बदल देता है उसका, राजधानी का। राजधानी में परिवर्तन करता है, राजधानी कहाँ लाता है? गुलबर्गा था पहले, अब ये राजधानी को बीदर ले आया है, राजधानी बीदर बनाया है। बीदर का नाम में परिवर्तन कर देता है, नाम में परिवर्तन कर दे के क्या कर देता है? इसका नाम रख देता है मुहम्मदाबाद, मुहम्मदाबाद। ये ध्यान रखिएगा। अहमद शाह का शासनकाल न्याय और धर्मनिष्ठ के लिए प्रसिद्ध रहा है। उदार नीति के कारण लोग जो है इसे अहमद शाह वली भी कहते थे। अहमद शाह वली, अहमद शाह वली, वली या संत भी कहते थे। इसके समय में बीदर ईरान, इराक और अरब देशों के विद्वान का मिलन स्थल बन गया था। मिलन स्थल बन गया था, इसीलिए तो ये नाम बदल करके जो है मतलब राजधानी भी बनाया था। और खुरासन के कवि अजारी या उसका नाम था इसफ रायक, इसफ रायक
ये शाहनामा लिखे थे, शाहनामा। इन्हीं के तर्ज पर जो है इसने बहमन नामा की रचना करवाई थी। इसी के तर्ज पर जो है बहमन नामा की रचना करवाई थी। इसमें बहमनी वंश के इतिहास का वर्णन था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये शिहाबुद्दीन अहमद शाह ने करवाया था। इसके बाद इसके शासक होते हैं, वो शासक होते हैं 1436 ईस्वी में, एक मिनट यार, अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय, वो प्रथम था। ये अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय। इसका जो टाइम पीरियड रहता है ये 1436 से 1458 ईस्वी तक रहता है, एडी तक शासन करता है ये। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय जो है अपने पिता के समान ही जो है योग्य शासक था। इसके शासनकाल में भारत में अफाकियों का आगमन होता है, जिसके कारण जो है प्रशासन में अफ्रीकी और दक्कनी की दो गुट बन जाते हैं। और बहमनी साम्राज्य पतन का कारण जो है यही दो गुट बनता है। कौन गुट? अफ्रीकी और दक्कनी, दो गुट बन जाता है। दो गुट बन जाता है, जिसके कारण जो है धीरे धीरे जो है बहमनी साम्राज्य का पतन का कारण यही बनता है। अहमद शाह द्वितीय के काल में ही जो है ईरानी निवासी महमूद गवां का उत्कर्ष होता है, जो पहले व्यापारी का प्रमुख के पद पर था। और अहमद शाह द्वितीय के काल में उड़ीसा के गजपति, नरेशों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का सूत्रपात होता है। और दक्षिण में विस्तारवादी नीति के परिणाम स्वरूप जो है बहमनी और गजपति सेनाओं के बीच में एक युद्ध होता है। ठीक है, इससे जो है एक युद्ध होता है, ये अहमद शाह द्वितीय के काल में उड़ीसा से, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो शासक होते हैं वो होते हैं हुमायूं शाह। ये हुमायूं शाह जो शासक रहता है, इसका शासनकाल 1458 से 61 एडी तक होता है। हुमायूं शाह एक निष्ठुर और जालिम प्रवृत्ति का शासक था। हुमायूं शाह को दक्कन का नीरो कहा जाता है। दक्कन का नीरो कहा जाता था। हुमायूं शाह ने ही जो है मोहम्मद गवां को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ये भी ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे इनके? महमूद गवां। चौदह सौ 61 ईस्वी में ही हुमायूं शाह बहमनी की मृत्यु हो जाता है और उसके बाद जो है उसका अल्पवयस्क पुत्र निजाम शाह शासक बनता है, लेकिन शासन का प्रमुख जो है ये महमूद गवां बन जाता है। और निजाम शाह की भी जो है लास्ट में मृत्यु 1463 ईस्वी में हो जाते हैं। इसके बेटा का भी मृत्यु जो है 1463 ईस्वी में हो जाता है। तो अब जब बेटा का मृत्यु हो जाएगा तो फिर जो है सत्ता तो प्रमुख रूप से जैसे कि प्रधानमंत्री का पद है अपने यहाँ, राष्ट्रपति का पद है, तो मेनली क्या प्रधानमंत्री ही देखते हैं सारा कुछ। तो प्रधानमंत्री कौन थे वो इस टाइम? महमूद गवां। तो वो तो सिर्फ एक मुखौटा बना के बैठा देता था अल्पवयस्क। तो एक नाम था मोहम्मद शाह शमसुद्दीन तृतीय। मोहम्मद शमसुद्दीन तृतीय, इसका शासनकाल जो था 1463 से 1482 एडी तक शासन किया है ये। 1463 में 9 वर्ष की आयु में जो है मोहम्मद तृतीय सुल्तान बनता है
सुल्तान ये बनता है, लेकिन सत्ता का प्रधान कौन होता है? महमूद गवान ही था। महमूद गवान का सबसे बड़ा योगदान यह था कि जो उसने जो है अपने बल पर ही बहमनी साम्राज्य की समस्त समस्याओं को समाप्त कर दिया था और उसे मतलब उत्कर्ष की चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ भी प्रधानमंत्री कौन रहता है? प्रधानमंत्री तो ये बस सुल्तान बदलो, प्रधानमंत्री तो यही है भाई, महमूद गवान। महमूद गवान ने जो है मालवा तक विजय अभियान करता है और विजयनगर को संरक्षित क्षेत्र और उस समय का सर्वाधिक प्रसिद्ध बंदरगाह गोवा पर भी अधिकार कर लेता है। ये महमूद गवान गोवा पर अधिकार कर लेता है विजयनगर से। बहमनी साम्राज्य को 4 प्रांतों की जगह जो 8 प्रांतों में विभाजित करता है ये शासक। 4 की जगह पहले 4 प्रांत में विभाजित था, अब इसको ये 8 प्रांत में विभाजित कर देता है। कुछ भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया है। मोहम्मद गवान ने भूमि की पैमाइश करवाई है और उसी के आधार पर लगान का निर्धारण किया है। विद्वानों और संरक्षक साहित्य में भी रुचि लेने वाला शासक था। बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना किया है। बीदर में एक महाविद्यालय खुलवाया है। ये महाविद्यालय शासन के अंत में जो है महमूद गवान का सुल्तान मोहम्मद तृतीय से विवाद हो जाता है। इनका विवाद जो हो जाता है सुल्तान से, और उसे जो है राजद्रोह के अपराध में फांसी दे दी जाती है। काम तो अच्छा कर रहा था लेकिन क्या कीजिएगा, कोई कान चढ़ा दिया होगा, इसको फांसी दे दिया। अब लास्ट जो शासक होते हैं महमूद शाह बहमनी। महमूद शाह बहमनी, इनका शासनकाल 1482 से 1518 एडी तक होता है। ठीक है। महमूद गवान की मृत्यु के बाद जो है बहमनी साम्राज्य जो है पतन की ओर चलने लगता है। सुल्तान महमूद शाह के जो है 1482 ईस्वी में शासक बनते ही जो है प्रांतीय तरफदारों ने जो है स्वतंत्रता घोषित करना शुरू कर दिया है और इस वंश का अंतिम सुल्तान जो है कलीमुल्लाह शाह था। ये ध्यान रख लीजिएगा, बस इतना ही बात था। कलीमुल्लाह अंतिम सुल्तान होते हैं। कलीमुल्लाह शाह अंतिम सुल्तान। और इसकी मृत्यु जो है कलीमुल्लाह शाह की मृत्यु जो है सन 1527 ईस्वी में, इसके मृत्यु के साथ 1527 में इसका मृत्यु होता है एडी में, और इसके मृत्यु के साथ ही जो है बहमनी साम्राज्य का अंत हो जाता है और बहमनी साम्राज्य का विघटन के बाद जो है उसके स्थान पर 5 नवीन राजवंशों का उदय हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान रखिए। जैसे जैसे विघटन हुआ अपने तरफदार जो है स्वतंत्रता हासिल करने लगा है, तो उसको वो कौन कौन से स्वतंत्र हुए राज्य कौन कौन थे और उनके संस्थापक कौन थे, इसको थोड़ा देख लेते हैं नए पेज पे। 1 मिनट। बहमनी राज्य से स्वतंत्र हुए राज्य। बहमनी राज्य से स्वतंत्र हुए राज्य। ठीक है। राज्य में अगर बात करें तो पहला जो राज्य था ये था बरार। बरार स्वतंत्र हुआ है। संस्थापक कौन बना है इसका संस्थापक बना है फतेह उल्लाह इमाद शाह। फतेह उल्लाह इमाद शाह संस्थापक बनते हैं और नींव डालते हैं इमाद शाही वंश का। ठीक है। और राजधानी जो है एलिचपुर को राजधानी बनाता है। एलिचपुर को राजधानी बनाता है। ठीक है। और ये किस टाइम में मतलब स्वतंत्र हुए हैं एलिचपुर?
1484 के आसपास, 1484। दूसरा जो राज्य हुए हैं, दूसरा राज्य है बीजापुर। इसका संस्थापक जो है यूसुफ आदिल शाह थे, यूसुफ आदिल शाह। इसने आदिल शाही वंश की नींव डालते हैं आदिल शाही वंश का। और अपना राजधानी जो है नौरसपुर को बनाता है, नौरसपुर को राजधानी बनाता है। ठीक है, 89-90 1489-90 ईस्वी की बात है। तीसरा जो प्रांत बना है अहमदनगर, अहमदनगर। इसकी नींव जो डालता है कौन, संस्थापक कौन होते हैं, मलिक अहमद, मलिक अहमद, निजाम शाही वंश, निजाम शाही वंश की नींव डालता है। और राजधानी जो बनाता है अहमदनगर, जुन्नार और अहमदनगर दोनों, अहमदनगर। 90 ईस्वी की बात है, 1490। उसके बाद जो है गोलकोंडा, गोलकोंडा प्रांत के जो संस्थापक थे कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह। और ये कुतुब शाही वंश का नींव डाला है, कुतुब शाही वंश। और राजधानी जो है गोलकुंडा को बनाया है। बीदर, बीदर के संस्थापक अमीर अली बरीद, अमीर अली बरीद, अमीर अली बरीद थे। और बरीद थे तो बरीद शाही वंश, बरीद शाही वंश की नींव डालता है। ठीक है, और राजधानी जो है बीदर को ही बनाता है 1526-27 ईस्वी में। ठीक है, तो ये रही प्रमुख राज्य जो कि बहमनी राज्य से स्वतंत्र हो जाते हैं लास्ट में। तो मेनली हम लोग जो है बहमनी साम्राज्य के बारे में पूरे डिटेल में जाने, लेकिन इसकी प्रशासनिक संरचना जो था ये दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक संरचना के समान ही था मेनली। तो जैसे कि सत्ता का प्रधान सुल्तान ही था, उसी के हाथों में शक्ति का केंद्र था, उसी की सहायता के लिए जो है मंत्री होते थे। एक मिनट, उसी के सहायता के लिए मंत्री होते थे। और मंत्री जो होते थे 8 मंत्री होते थे सहायता के लिए। ठीक है, 8 मंत्री मतलब कैबिनेट मंत्री होते थे, जिसमें कि वकील को प्रधानमंत्री बोलते थे, अमीर जुमला को वित्त मंत्री, वजीर अशरफ को विदेश मंत्री। अच्छा, जो बोले इसको लिखना भी जरूरी हो गया है। 8 मंत्री में प्रधानमंत्री जो होता था, प्रधानमंत्री उसको वकील बोलते थे, वकील। ठीक है, वित्त मंत्री को अमीर ए जुमला, अमीर ए जुमला। विदेश मंत्री को विदेश मंत्री, वजीर ए अशरफ, वजीर ए अशरफ।
होते थे ये लोग। इसके अतिरिक्त जो है सचिव, पुलिस विभाग का अध्यक्ष को कोतवाल बोलते थे। गुप्तचर को, एक मिनट, गुप्तचर भी होते थे। गुप्तचर को जो है मुनहियान बोला जाता था, मुनहियान। और पुलिस विभाग के जो अध्यक्ष होते थे तो वो तो कोतवाल, नाम यहाँ भी प्रचलित था, कोतवाल होते थे। और सचिव को दबीर बोलते थे, दबीर। ठीक है। साम्राज्य का जो है विभाजन के बारे में आपको बता ही दिए थे। जो विभाजन जो है तरफ में होता था और उनके प्रमुख जो है तरफदार कहलाते थे। 4 प्रांतों में जो है गुलबर्गा जो का विशेष महत्व था और यहाँ जो है विश्वासपात्र अमीरों की नियुक्ति की जाती थी, जिन्हें कि वायसराय कहा जाता था या मीर नायक। और स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत जो है प्रांतों का विभाजन सरकार में और सरकार का विभाजन परगना में होता था। परगना के अंतर्गत जो था, परगना के अंतर्गत जो है बहुत सारे गांव, कई गांव सम्मिलित होते थे। गांव का समूह आप बोल सकते हैं, गांव प्लस प्लस में कर रहा हूँ, यानी गांव का समूह परगना कहलाता। फिर परगना के बाद सरकार होता था। ठीक है। और यानी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो था, वो छोटी इकाई क्या था? गांव ही था भाई। छोटी इकाई यहाँ भी गांव ही था, जिसका प्रशासन जो है स्थानीय प्रमुख के द्वारा किया जाता था। तो ये तो हो गई मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की बात। एडमिनिस्ट्रेशन, सेना व्यवस्था, मतलब बहमनी साम्राज्य संघर्ष साम्राज्य था, इसलिए जो है बड़ी स्थायी सेना बहमनी साम्राज्य में रखा ही जाता था। पैदल और घुड़सवार सेना भी थे। सेना के सेनापति जो थे, सेना के सेनापति को अमीर उल उमरा बोला जाता था। सेना प्रमुख को, वीडियो थोड़ा लंबा चला जाएगा लेकिन दोस्त, सेना प्रमुख को अमीर उल उमरा बोलते थे। ठीक है। सुल्तान अपने अंगरक्षक जो रखते थे, बॉडीगार्ड, उनको खास खेल कहा जाता था। खास खेल, अंगरक्षक को, बॉडीगार्ड को खास खेल। राजा के व्यक्तिगत शास्त्रागार के प्रभारी का कार्य जो है सिलादार को दिया जाता था। इकोनॉमी, बस मिलिट्री वाले वही है। इकोनॉमी की अगर बात करें, इकोनॉमी क्या कैसे चल रहा था यहाँ का बहमनी साम्राज्य। तो बहमनी साम्राज्य में अर्थव्यवस्था का प्रमुख का आधार जो है यहाँ भी कृषि ही था। और इसी कारण जो है जो बहमनी शासक जो है कृषि उपजाऊ क्षेत्र रायचूर के दोआब को अधिकार करने के लिए जो है विजयनगर से संघर्ष होते हैं। ये आपको स्टार्टिंग से ही बताते आगे। यहाँ का व्यापार वाणिज्य भी था, काफी उन्नत था। और इसके बारे में निकितन एक यात्री थे जिनका नाम था निकितन। ये रूस के थे। निकितन या तन जो भी हो भाई, निकितन ये रूसी यात्री थे, रूसी यात्री। इसने जो है यहाँ बहमनी साम्राज्य के बारे में बताया है कि समृद्धि का विस्तार पूर्वक जो है मतलब वर्णन किया है। इसके अनुसार बताया जाता है जो साम्राज्य में घोड़े, वस्त्र, रेशम, मिर्च का व्यापार होता था। राज्य का सामुद्रिक व्यापार और सामुद्रिक बंदरगाह जो था मुस्तफाबाद, दमोल का जो था प्रमुख केंद्र था। घोड़े, चीनी, कस्तूरी, रेशम, इन सब चीज़ों का आयात किया जाता था। घोड़ों का जो है अरब, खुरासान, तुर्किस्तान में आयात किया जाता था। विदेशी व्यापार मुख्यतः मतलब हिंदू व्यापारियों के हाथ में था, ऐसा भी बताया जाता था इनके द्वारा, निकिस्तिन के द्वारा। समाज की जहाँ तक बात करें अगर सोसाइटी की, तो सोसाइटी जो थे यहाँ भी मतलब उत्तर और दक्षिण भारत के सम्मिश्रण देखा गया है। यहाँ पे बहमनी साम्राज्य के शासकों द्वारा जो है विजयनगर की राजकुमारी से विवाह करना जो है हिंदू मुस्लिम सौहार्द का परिचय देता है, ये बात तो है ही। लेकिन फिर भी मतलब समाज की स्थिति के बारे में इतिहासकार डमाडोल है।
बहमनी शासक शिक्षा और साहित्य के महान संरक्षक थे। महमूद गवाह के प्रयासों के बाद जो आपने को मैंने बताया हूँ, जो बीदर में एक भव्य पुस्तकालय और मदरसा स्थापित हुआ, विश्वविद्यालय भी बना था। उर्दू भाषा के विकास दक्कन में ही हुआ है। आपको बता दूं, जो प्रसिद्ध सूफी संत गेसुदराज दक्षिण के पहले विद्वान थे जिन्होंने फारसी लिपि में उर्दू की पुस्तक मिराज अल आशिकीन की रचना की थी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कल्चर क्या बात है, लेकिन फारसी लिपि में एक पुस्तक उर्दू की पुस्तक था मिराज उल आशिकीन। मिराज उल आशिकीन जो है ये फारसी लिपि में पुस्तक थे और फारसी लिपि में थे और लिखा किसने था? फारसी में थे, लिखा था गेसुदराज। उर्दू की पुस्तक है भाई, ठीक है। तो मेनली जो है मुझे लग रहा है जो बहमनी साम्राज्य के बारे में आपको बता दिया। अच्छा, गेसुदराज जो थे इनका बारे में सवाल एक बार पूछा गया था, इसीलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये जो थे बहमनी सुल्तानों में सूफी संतों का सम्मानित किया जाता था और इस समय जो है राज्य में कई सूफी की धारा प्रचलित थी जिसमें चिश्ती और कादरी संप्रदाय प्रमुख थे। तो बीदर कादरी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र बन गया था। चिश्ती संत थे ये गेसुदराज, ये गुलबर्ग आकर के यहाँ पे बस गए थे और सुल्तान फिरोज शाह जो है उनके खानकाह के निर्माण के लिए बड़ी संख्या में गाँवों को दान दिया था, ठीक है ना। बाद में जो आपने देखा ही, जो इसको जो है लास्ट टाइम में लड़ाई भी हो जाता है इससे। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर जो देखेंगे कोई भक्ति आंदोलन या नहीं तो मुगल स्टार्ट करेंगे।